हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस शीट नंबर 12। अब टोटल 3 ही प्रैक्टिस शीट बचे हुए हैं क्योंकि 15 प्रैक्टिस शीट ही इसमें दिए गए थे। इसे भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी। रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, केसिन, दूध प्रोटीन, एलोवेरा। एलोवेरा जो है आवृतबीजी पौधा है, जबकि घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, ये हो जाएगा माइकोराइजा। जबकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नोस्टॉक, एनाविना, एजेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और ध्यान रखिएगा राइजोबियम, यह सब है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? किसके परिवर्तन में? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। इनमें से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? अर्गोकैल्सिफेरॉल नहीं है, कोलेकैल्सिफेरॉल। यह हो जाएगा विटामिन D3। विटामिन D2 को जानते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की संज्ञा में कहते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। सोडियम तथा आयरन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, यह सही है। मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दूध निस्सरण, गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन। आंसर हो जाएगा डी। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन से उद्दीपित होती है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों वितरित करने में में भी मदद करता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों वितरित करने में भी मदद करता है। तो इन सभी में भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार देने में, फूल एवं फलों को सहारा देने में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। आंसर हो जाएंगे बी। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवाल द्वारा होता है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है। DDT एक क्या है? यह हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर हो जाएंगे ए। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार से जाना है। सोना के बाद हो जाएगा पारा के बाद इस्पात। सोना का घनत्व 19.3
7.3 होता है, पारा का 13.6 होता है और इस्पात का 7.8। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कॉस्मिक किरणें के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई, रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद अवरक्त, अवरक्त के बाद दृश्य प्रकाश। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की? लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा, LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, नो डाउट पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मोल्डोवा से, मोल्डोवा से। वर्तमान में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल, पश्चिम चंपारण। मरचा चावल कहाँ का है? पश्चिम चंपारण। कांगड़ा चाय कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। नागरी दुबराज को भी GI टैग दिया गया है। नागरी दुबराज चावल है, यह छत्तीसगढ़ का है। लकड़ी की नक्काशी लद्दाख का है, जिसे भी GI टैग दिया गया है। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। इसका थीम क्या था? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। नेक्स्ट है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया, यह किस राज्य के शासित प्रदेश का पंचायत है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य का है? यह जम्मू कश्मीर। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? गुजरात को। आंसर हो जाएगा सी। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एनी एनॉक्स को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? गोवा में। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? गतका कहाँ का है? पंजाब का है। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? पिंक शौचालय त्रिपुरा।
किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है? एनसीईआरटी और यूनेस्को। आंसर हो जाएंगे डी। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य की नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? अमेरिका। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत के पहले स्थान पर है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया है? वॉक फ्री फाउंडेशन। हाल ही वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना? 79,590 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ रुपया। मनरेगा पर 60,000 रुपया 60,000 करोड़ रुपया 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? जल और मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यह भी सही है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, यह भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? बर्फ छत्रक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? बर्फ छत्रक। कितना है? यह हो जाएगा 2%। महासागर 97.3%। भूमिगत जल 0.68%। झीलों का मीठा जल हो जाएगा 0.009%। वायुमंडल 0.0019%। और नदियां का भी ध्यान रखिएगा 0.0001%। यही दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इनमें से सभी। पैम्पास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी यह सब जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। पैम्पास अर्जेंटीना में है, वेल्ड्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी मध्य एशिया में। उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है यह सवाना है। सवाना कहाँ है? तो यह पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका। कंपास कहाँ है? यह हो जाएगा कंपास या ब्राजील में है। लानोज कहाँ है? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर अवस्थित है? यह है बराही नदी पर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई? राउरकेला जर्मनी। आंसर हो जाएगा बी। स्थापना कब किया गया था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और दुर्गापुर की स्थापना कब किया गया था? 1956 में। कहाँ है? तो बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? अलकनंदा और भागीरथी। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो 11 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। तो 11 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे चरण से यूपी, मोरारजी देसाई, बंबई। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दोनों होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 323A में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग 280 में। संघ लोक सेवा आयोग 315 और सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार 131। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार है। 21 इक्का में जोड़ा गया है 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जिनमें से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? हमने कल ही बताया था, लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। संघीय संसद करता है। व्याख्या कौन करता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने कल बताया था। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? जब वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए तब। अनुच्छेद 100 के क के तहत लोकसभा के स्पीकर को कास्टिंग वोट निर्णायक मत देने का अधिकार है। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? त्रिपुरा का नहीं किया गया था 1987 में। 1987 में गोवा का किया गया था, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का। पहले मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा का किया गया था। आंसर हो जाएंगे डी। मेघालय का स्थापना हुआ था 1972 में। मणिपुर का 1972 और त्रिपुरा का भी गठन हुआ था 1972 में। और सिक्किम 1975 में राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 66, 1966 में हरियाणा, 1960 में गुजरात। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिए थे। आंसर हो जाएंगे डी। इनमें से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? जूरी अधिनियम 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय। किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय। धार्मिक भेदभाव की शुरुआत इससे की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। हाँ, 1924। आंसर हो जाएंगे बी। इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था?
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर हो जाएंगे सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कब अपनाया गया था? गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कब अपनाया गया था? कहाँ अपनाया गया था? महाप्रिय, कहाँ अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। शैक्षणिक कीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम है नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। कालिदास का हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। विशाख दत्त का हो जाएगा आपका, विशाख दत्त के पुस्तक का नाम मैं भूल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद आएगा तो बता दूंगी। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा। मीमांसा के नेता कौन थे? टेलीग्राम पे हमने करवाया है। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। जैमिनी। न्याय दर्शन गौतम। शाख दर्शन कपिल। वैशेषिक दर्शन कनाद। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इनमें से किस राज का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? मगध और कौशल। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? सातवाहन द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? जयमंडल। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? पुराना जीव नीलहरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है? CO, CO2, SO2, इनमें से सभी हो जाएंगे। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। इनमें से किसी विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उधार ऋण देने वाली खिड़की IDA को, आर्थिक विकास संघ को। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ग्रेसम का नियम। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? ग्रीन ईयर रोग बाजरा। टिक्का मूंगफली में, वाट आलू में, बंट गेहूं में, मस्सा आलू में, मोजक रोग तंबाकू में। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। दलहन उत्पादन में MP का प्रथम स्थान है। कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है। पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार वादन से। पन्नालाल घोष का संबंध तबला वादन से हो जाएगा। पन्नालाल घोष का तबला वादन। अमजद अली खान सरोद वादक हैं और भजन सोपारी संतूर वादक हैं
और इंद्रलाल राणा पंखावज हैं। यूपी के सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा, माफ करिएगा, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा समिति सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 96 का ए हो जाएगा, 97 ऑप्शन नंबर बी, 98 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 99 नंबर आंसर सी, और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? राज्य का 7वां अंक कौन सा है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, सुहद या मित्र आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने की थी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, उदयन वासुदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उदयन वासुदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवश दस्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इनमें से किसके समय आया था? 2122 में, 1221 में आया था, मांगवर्नी का पीछा करते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। घरी कर इसी ने लगाया था। खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। गदर, युगांतर तो था, यंग इंडिया नहीं था। आंसर हो जाएगा बी, यंग इंडिया किसका? तो महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 को। सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड विलेजली के द्वारा 1798 में। कब लाया गया था? 1798 लाया गया, 1863 नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित 49 विलय का सिद्धांत लाया किसने था? तो डलहौजी ने। सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़पा था, 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और 1855 में करौली को, और कुशासन के आरोप पर 1856 में अवध को। मिला लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? हो जनजाति विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? हो जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में, 1820 में। चेर विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 में। चेर विद्रोह 1800 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह याद रखिएगा 1855-56। नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में हुआ था, 59-60 में हुआ था। मुंडा विद्रोह तो पता ही होगा 1895 से लेकर के 1900 तक, या फिर 1899 से 1900 तक, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था।
प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा पर आंसर हो जाएगा बी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे दिया गया, इसके तहत बौद्ध की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नवायान नामक एक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। आंसर हो जाएगा बी। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा ही नाउ और नेवर पैम्फलेट को लिखा गया था। पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की मांग की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था 27 अक्टूबर 1919 को। 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। एक बार फिर से सुनिएगा। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्वलोकन लाया कहाँ से गया है? तो अमेरिका से। आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे दिया गया है, सुनिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कानून द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को पुनर्वलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को पुनर्वलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। आंसर हो जाएंगे सी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के तहत। आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति बाबा साहब कालेकर थे। कौन थे? बाबा साहब कालेकर। इस आयोग का गठन 1853 में किया गया था। 1853 में, माफ करिएगा 1953 में किया गया था। पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। सभापति कौन थे पहले? तो बाबा साहब कालेकर। क्वेश्चन नंबर 19। लेखानुदान बना है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 से संबंधित है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा यूपीएससी का अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 जी के तहत। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। 9 के का जो है नगर पालिका से है। 9 के खा जो है सहकारी समिति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। चार्टर एक्ट भी है 1833। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी महत्वपूर्ण है। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह ऐतिहासिक नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। पंचायती राज समिति और वर्ष दिया गया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? CH हनुमंता राव।
C.H. हनुमंता राव की स्थापना जो की गई थी, समिति के जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1984 में। C.H. हनुमंता राव की स्थापना 1984 में। G.V.K. राव समिति का स्थापना 1985 में, एक साल बाद ही। G.V.K. राव 1985। अशोक मेहता 1977, अशोक मेहता 1977 दिया गया नहीं, लेकिन 1978 फिर हो जाएगा। L.M. सिंघवी समिति, L.M. सिंघवी समिति का हो जाएगा 1986। बलवंत राय मेहता, यह तो हो जाएगा 1957। एक बार फिर से मिलाते हैं हम लोग। C.H. हनुमंता राव समिति का गठन किया गया था 1984 में। G.V.K. राव समिति का गठन किया गया था 1985। अशोक मेहता 1978, लेकिन ध्यान रखिएगा 1977। L.M. सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता 1957। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है? विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, यह सही दिया गया है। विधायिका जो है विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे दिया गया विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, यह गलत है। कार्यपालिका जो होता है यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि विधायिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव तो पता होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा के कौन से सदस्य बताइएगा, निर्वाचित सदस्य, और फिर राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2008 में। 2008 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP, हाँ NLRMP आंसर हो जाएगा ए, 2008। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं पूछा गया है, बताइएगा। संपत्ति कर है, निगम कर है, आय कर है, जबकि बिक्री कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुक्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुक्त है। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध जो है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से। इनमें से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बृहद मुद्रा, आंसर हो जाएगा M3। याद रखिएगा M4 सबसे बृहद, उसके बाद M3 है, M3 के बाद M2, M2 के बाद M1। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम केरल। इनमें से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, सिल्वर फर, असपरूस, यह सब हिमालयी वनस्पति है, जबकि महोगनी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, महोगनी। विश्वतीय वर्षा वन में महोगनी, एवोनी, रबड़ आदि ये सब आते हैं। अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2011 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2012 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। पन्ना बायोस्फीयर यह तो मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? माफ करिएगा, कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? नगरीकरण।
नगरीकरण नहीं, आंसर हो जाएगा बी। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिक में परिवर्तन से, आंसर हो जाएगा सी। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, आंसर हो जाएगा ए। हरित क्रांति खाद्यान्न से, नीली क्रांति मत्स्य से, गोल क्रांति आलू, भूरा क्रांति चमड़ा, गुलाबी क्रांति झींगा, ग्रे क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से। सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव हेतु कबीर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में किया गया था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बोरला पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है। अल नीनो जब आता है तो यह दुर्बल मानसून लाता है, आंसर हो जाएगा बी, दुर्बल मानसून से। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन एक बागानी फसल नहीं है? कोको, कपास यह बागानी है, जो कि चावल जो है बागानी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ है? ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, यह परिवर्तित आवृत्ति रहती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, दो में अधिक। समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों की तुलना में अधिक प्रकाश देंगे। समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों की तुलना में अधिक प्रकाश देंगे। यदि किसी बल्ब का वोल्टेज V तथा प्रतिरोध R हो तो श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत बल्बों की विद्युत शक्ति जो होती है P श्रेणी इक्वल टू V2/2R होता है, जबकि समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों की विद्युत शक्ति P समानांतर बराबर होता है 2V² R। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति इक्वल टू होता है विभवांतर गुना विद्युत धारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगी। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? यूरेनियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है, थोरियम का होता है, लेड और हीलियम का नहीं होता है, आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने किया है? विलियम मोटन ने, थियोडोर मेमन ने, डेनिस पेपिन ने, फ्रांसिस क्रिक ने। लेजर का आविष्कार किया है थियोडोर मेमन ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? हरगोविंद खुराना हैं। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, 1968 में दिया गया था। CB रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। S चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। जगदीश चंद्र बोस को नहीं दिया गया था, हालांकि इन्होंने खोज किया था केस्कोग्राफ का, जो कि पौधे की वृद्धि को मापता है। केस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो यह पुणे में। कहाँ है? पुणे में है। स्थापना कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1947 को, 6 अप्रैल 1947 और जनवरी 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने देश को सौंपा था, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है पिकनोक लाइन। जल निकाय में घनत्व प्रवणता पिकनोक लाइन, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे दिया गया, सुनिएगा। हैलोक लाइन किसी जल निकाय में लवणता को, हैलोक लाइन जो है लवणता को प्रदर्शित करता है। थर्मोक्लाइन जो है जल निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। 49 नंबर, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कण और प्रतिकण युग्म जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आंसर हो जाएंगे ए। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? तो 18 है। प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। तो 18 + 20 करिएगा तो क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा, सी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू सोलेनेसी कुल।
आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू, धतूरा, यह सब सोलेनेसी कुल में आता है। रेनिनकुलेसी कुल में काला जीरा आता है, बटर कप आता है। क्रूसीफेरी में सलजम, मूली, सरसों, फूलगोभी आदि आता है। रोटेसी कुल में आता है आपका नींबू, संतरा, मौसमी, यह सब। रोजेसी कुल में क्या आता है? तो गुलाब आता है, सेब आता है, नाशपाती आता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन उपयोगी नहीं है। आंसर हो जाएंगे ए, आसवन नहीं है। जबकि उदरपातन, क्रिस्टलीकरण यह सब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिया गया है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी दिया गया, ना ही एक है और ना ही दो सही है। आंसर हो जाएगा डी। सुनिएगा, इसका डिटेल सुनिएगा। प्रसरण के प्रक्रम में किसी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु विलयन में सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम प्रसरण में वहादाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर वहादाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों के विलयन से पृथक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व रेत, संगमरमर, हीरा, शक्कर। मूल तत्व हो जाएगा हीरा। इनमें से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को कहते हैं। यह कमरे के ताप पर सफेद रंग का दाहक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। अनबुझा चूना CaO और बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH2। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाएगी? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? जनन ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, एक मिनट, जनन ग्रंथि से तो प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से कार्टिसोल। एक बार फिर से, जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से कार्टिसोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है यह पुष्प है। टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा अपना भारत है। जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्ति की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? पुथुवैल नारायण पनिकर। 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक रूप में जाना जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो जीता है जर्मनी। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? क्या बना है? इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बिहार। आंसर हो जाएंगे डी। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया है? प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक? 2024 तक। 2024 तक। कालाजार की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च किया गया 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है?
जीडीपी का 2.1%। आंसर हो जाएंगे ए। 69 नंबर। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस पार्टी के नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिरोमणि अकाली दल। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, विभूषण से। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? ध्यान से क्वेश्चन को देख लें, इसका आंसर क्या होगा? 2 सितंबर 2023 को। आंसर हो जाएगा ए। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। इसे इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैगेज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन कावेरी। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार को। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। बिजनौर को 1 लाख से कम। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। अजीत डोभाल जो है यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? UNCTAD के द्वारा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4992 किलोमीटर। 4992 वर्ग किलोमीटर। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है? फिट कोर 55। भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इसमें कितने भारतीय शामिल हैं? 1। कौन है? R रवि कन्नन है जो कि मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। 1 है कोरवी रचंद जो कि बांग्लादेश के हैं, शिक्षा और गरीबी के लिए दिया गया है। 1 है मिरियम कोरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस के हैं, युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए। यूजेनियो लेमो को दिया गया जो कि तिमोर लेस्ते के हैं, कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया है। यूजेनियो लेमो। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? UAE। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन बिहार में। प्रयाग हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। आंसर हो जाएगा ए। 25-26 फरवरी को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया जाएगा।
हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में हुआ था। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रशासनिक भवन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ओडिशा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है, यूएई है। तीसरे स्थान पर। भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है? पोलिडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोस्थेनीज और भूगोल का जनक हिकाटियस को माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बॉस्फोरस, काला सागर और मरमरा सागर। बेरिंग सागर जो होगा कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यह सुमेलित नहीं है। बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर को यह जोड़ती है। आंसर हो जाएगा बी, जिब्राल्टर भूमध्यसागर और अटलांटिक महासागर। कुक जो है, कुक जलड्रमरुमत यह तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर को सुंडा जलड्रमरुमत जावा सागर तथा हिंद महासागर जोड़ती है। पाक, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, मलक्का, जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, डोवर, उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट। हेलोफाइट हो जाएगा नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति। ट्रोपोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट। 89 नंबर, मिलान करना है। गर्म हवा और स्थान दिया गया है। अयाला कहाँ का है? फ्रांस का। अयाला गर्म हवा फ्रांस। सामोम ईरान का है। ट्रेमोंटेन यह हो जाएगा मध्य यूरोप का। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान का। आंसर क्या हो जाएंगे? डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? होम अस्टेक। मेसावी खान जो है यह लोहे के लिए। एरिजोना जो है यह तांबा उत्पादन के लिए। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप बेवनार्ड झील। आंसर हो जाएगा ए। यह एक लैगून झील है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937 में। कहाँ? पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सफल कारखाना किस चीज़ का? कागज का। हाँ, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कब? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1879 में। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में अखबारी कागज। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने के सरकारी कारखाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है हरियाणा तथा पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है कहाँ? तो MP में। अनुसूचित जनजाति कहाँ है? तो MP में। और प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। कितना पाया जाता है? तो 94.4%। 94.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी 295। नेक्स्ट प्रश्न 97 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 98 का भी डी होगा। 99 क्वेश्चन को देख लीजिए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।